जिसे संविधान कहते हैं, ये संविधान किसी खैरात में नहीं मिला। ये वो संविधान लिखने वाले परम पूज्य बाबा साहब हैं जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके हमें सौभाग्य और एक ऐसा बिशुनगढ़ बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की 132वीं जयंती पर निकाली शोभा यात्रा। कन्नौज के बिशुनगढ़ कस्बा के किला नगरिया में आज बड़े ही धूमधाम से संविधान निर्माता महिलाओं को सम्मान दिलाने वाले, भारत देश को वास्तविक आज़ादी दिलाने वाले, ज्ञान के प्रतीक विश्व रत्न महानायक परम पूज्य बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती पर बड़े ही धूमधाम से निकाली शोभा यात्रा, जिसमें मौजूद बहुजन समाज के सामाजिक नेता शोभा यात्रा में शामिल रहे। कहा B.R. अम्बेडकर पेरियार समिति के अध्यक्ष नेम कुमार उर्फ पुच्चू आज़ाद के तत्वाधान में नगर में बाबा साहब के जन्म दिवस को मनाया गया, जहां बाबा साहब के फोटो पर फूल माला पहनाकर केक काटी व मोमबत्ती जलाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दी। शोभा यात्रा निकालते समय बाबा साहब के अनुयायियों को सलमान बारसी, राजकमल, अखिलेश राजपूत ने पेठा पानी से जलपान कराया। विशिष्ट अतिथि आज़ाद समाज पार्टी के मंडल अध्यक्ष अमरदीप कठेरिया ने बताया, यह सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की देन है, जो आज हम समानता का जीवन जी रहे हैं। आज हमारा समाज गुलामी से बाहर आ चुका है। एक समय था कमर में झाड़ू, गले में हांडी टांगी जाती थी। महिलाओं को अपना शरीर ढकने का अधिकार नहीं था। महिलाओं पर बहुत ही जुल्म, जात और अत्याचार होते थे। इस तरह के व्यवहार किए जाने थे जो देखने से भी लोग कतराते थे। बाबा साहब ने हमें पानी पीने का अधिकार दिलाया। जो काम 33 करोड़ देवी देवता नहीं कर पाए, वह काम हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कर दिखाया। अंग्रेजों के शासन में भारत गुलाम था ही, लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग गुलाम भारत में बहुजन समाज के लोगों पर गुलाम थे। कठेरिया समाज के संघर्षशील बसपा नेता जसकरण सिंह कठेरिया मंडल कोऑर्डिनेटर ने बताया, पाखंडवाद, अंधविश्वास से जब तक आप लोग दूर नहीं होंगे, तब तक बाबा साहब का सपना पूरा नहीं होगा। परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने विश्व में भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ एक संविधान बनाकर समानता का अधिकार दिलाया। हम लोग आज के दिन बहुत बड़ा पर्व मनाते हैं। बहुजन समाज के सभी लोग एकत्रित होकर अपने इतिहास को पढ़ें। जब तक मधुमक्खी की छत्ता की तरह बहुजन समाज नहीं होगा, तब तक हम लोग इसी तरह जुल्म, जात और अत्याचार से गुजरते रहेंगे। इस अवसर पर बिशुनगढ़ थाना अध्यक्ष किशन पाल सिंह पुलिस फोर्स के साथ शोभा यात्रा में मौजूद रहे। हमारे तरक्की की जो किताब लिखी गई, जिसे संविधान कहते हैं, ये संविधान किसी खैरात में नहीं मिला। ये वो संविधान लिखने वाले परम पूज्य बाबा साहब हैं जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके हमें सौभाग्य और एक ऐसा तरक्की का रास्ता दिया। अपने जीवन में हमेशा वो दुखी रहे, क्योंकि बाबा साहब को अगर बोला जाए तो बहुत लंबा समय से माने साथियों, एक कुदरत होती है। 1890 में मामना जोगवारा फुले जी की मृत्यु होती है, जो कि सामाजिक क्रांति की जो अग्रदूत थे वो महात्मा फुले जी थे। और उनकी मृत्यु के बाद भी कुदरत परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 14 अप्रैल 1891 में एक अवतार जन्म होता है। बाबा साहब का शुरुआत दौर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के पिता श्री सतपाल जी, इन सूबेदार मेजर रामजी राव सतपाल जी जब एडमिशन कराने गए तो उनका एडमिशन स्कूल में होने लगा। फॉर्म भरने लगे, नाम लिख दिया भीमराव, पिता का नाम रामजी राव सतपाल, माता का नाम भीमाबाई। और जैसे पूछा अध्यापक ने, ये आपकी जाति क्या है? बोले मैं महार हूँ। अछूत समाज के समझ के अध्यापक ने कहा कि नहीं, इनका एडमिशन नहीं होगा, ये अछूत हैं और इनका एडमिशन नहीं होगा।
ये मेरे सामान्य साथियों 30 शर्तों पर एडमिशन हुआ। बाबा साहब डॉक्टर के साथ पढ़े बैठेंगे नहीं, अपनी टाट पट्टी लाएंगे, स्कूल के बाहर बैठेंगे और घड़े का पानी नहीं पिएंगे। इन शर्तों पे बाबा साहब ने अपना एडमिशन करा लिया और बहुत लगन से पढ़े। अपने जीवन में जो उन्हें करना था उसके लिए उन्होंने रात दिन मेहनत की। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 32 डिग्रियां विदेशों से ला करके और भारत के सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति बने। हमारे साथियों, वो दौर था, एक ऐसा दौर था जिस दौर में हम शांत थे। मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा, देवी देवता ये लोग मानते हुए एकदम हम लोग, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जिस देश में 33 करोड़ इष्ट देव थे, जिस देश में 33 करोड़ देवी देवता थे, उस देश में हम जानवर जैसी जिंदगी जी रहे थे। कोई हमारी जिंदगी सुधारने वाला देवता नहीं था। अगर हमारे जीवन को किसी ने सुधारने का काम किया तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। लोग कहते हैं कि शंकर जी की जटाइयों से गंगा निकली। चलो मान लेते हैं निकली है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कैसे मानूं? और अगर गंगा जी निकली, लेकिन मुझे भी 20 जून 1927 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पानी सत्याग्रह किया और वहां के लिए जहाँ कुत्ते जानवर सुअर पानी पी सकते थे, लेकिन हमारी कौम को, हमारे समाज को पानी पीने का अधिकार नहीं था। हमें तो पानी भी बाबा साहब की बदौलत मिला है। ये मेरे सामान्य साथियों, पानी पिलाने का बाबा साहब ने अधिकार दिया। काला मंदिर में जाकर के प्रवेश किया, वो अधिकार दिया। शिक्षा के अधिकार, काम के अधिकार, नौकरी पेशा के अधिकार। और इतना ही नहीं, जो बाबा साहब ने दिया है, चूंकि बाबा साहब की तुलना महीनों की बात है, आपको मालूम होना चाहिए, देश गुलाम था। देश गुलाम था किसके? अंग्रेजों के। देश गुलाम था अंग्रेजों के, सभी गुलाम थे, वाल्मीकि से लेकर के और उच्च जातियों के लोग भी गुलाम थे। लेकिन उस दौर में जब शासन अंग्रेजों का था, हम डबल गुलाम थे। हम अंग्रेजों के भी गुलाम थे और हम गुलामों के भी गुलाम थे। हम डबल गुलामी करते थे। हमारा जिंदगी कोई जिंदगी नहीं थी। हम चार पे बैठ नहीं सकते थे, अच्छा मकान बना नहीं सकते थे, हमारा कोई पानी पीता नहीं था, हाई स्कूल हम जा नहीं सकते थे, बहन बेटियां माता बहनें हमारी पढ़ नहीं सकती थी, हमारी कोई जिंदगी नहीं थी। यही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने वहां रखी अंग्रेजों के सामने। 1928 में सामिल कमीशन आया, 3 साल सर्वे हुआ सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आधार पर। और सर्वे होने के बाद में 1900 जब ये सर्वे पहुंचा तो इसमें लोगों के पेट में खलबली हुई। बाबा साहब ने बहुत सारे अधिकार ले लिए थे। सबसे बड़ा अधिकार मालूम क्या था? डबल वोट का अधिकार। बाबा साहब ने डबल वोट का अधिकार, डबल वोट का मतलब क्या था? दलित समाज के लोग, अछूत वर्ग के लोग अपने विधायक को चुनेंगे और इनको वोट और कोई नहीं देगा, और हमारा वोट जो है हम अन्य जातियों को देंगे। यानी हम 2 विधायक होते। इसके लिए जो हमारे गैर बराबरी सोच के लोग थे, गांधी एंड कंपनी ने विरोध किया, धरना किया, उसमें जेल में रहते हुए धरना किया, और ये हमारा पैक्ट मंजूर है, ये हमारा जो है 2 वोट का अधिकार नहीं मिला। सामान्य साथियों, उसी दौर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, आप पे भरोसा नहीं है। 24 सितंबर 1924 को इसमें जो है पुनः पैक्ट हुआ। 29 को 24 सितंबर 1932 को पुनः पैक्ट हुआ, और पुनः पैक्ट में लिखा पढ़ी के आधार पर हमारी सीटें आरक्षित हुई। मैं कहना चाहता हूँ कि काश परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ये पुनः पैक्ट में लिखा पढ़ी करा करके आरक्षण रचना किया होता तो कोई धार्मिक तो अभी जाकर तेरी तो बोली आज विधायक MP नहीं होता।